जो हुआ बहुत ही घिनौना हुआ। दरिंदगी के साथ उस बच्चे के साथ में बहुत ही गलत हरकत हुई, दुष्कर्म हुआ। बच्ची को मारने की कोशिश की गई, पहले उसका अपहरण किया गया, फिर उसको ले गया 4.5 घंटे अपने पास रखा कहीं जंगल के अंदर, उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची घर आ गई। पुलिस से हमारा सुबह से रात से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। पुलिस के आला अधिकारी एवं प्रशासन के आला अधिकारियों से सहमति इस बात की हुई है कि उस दरिंदे को 48 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करेंगे। उस बच्ची के साथ कुछ धाराएं अब तक पुलिस प्रशासन ने नहीं लगाई थी, जैसे कि पॉक्सो एक्ट है, जैसे कि बच्ची को मारने की कोशिश करी, उसका गला दबाने की कोशिश करी, हत्या का प्रयास करने की कोशिश करी, वो धाराएं नहीं जुड़ी थी। तो वो धाराएं जुड़ गई है, प्रशासन ने सर्व समाज के प्रोटेस्ट के कारण से धाराएं जुड़ गई है। हमारी एक मांग थी कि इस मामले को जल्दी से जल्दी चालान पेश किया जाए, तो ये भी प्रशासन ने मान लिया है कि इसको ऑफिसर स्कीम के तहत इस मामले को देख के जितना जल्दी से जल्दी होगा उतना जल्दी से जल्दी इस मामले को चालान पेश किया जाएगा। और हमारी मांग थी कि ये गरीब परिवार है, बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मात्र 6-7 साल की बच्ची के साथ में ये घटना घटित हुआ है। हमने मांग की उस परिवार को उस बच्ची के नाम से जो सरकारी सहायता मिलती है वो मिले। सरकार के आला अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने 48 घंटे का समय मांगा है कि 48 घंटे में आपको रिजल्ट देंगे। जो आपको बच्ची को और बच्ची के परिवारजनों को जो सहायता मिलनी चाहिए, हमने 1 करोड़ की मांग रखी है, तो उन्होंने कहा कि हम उच्च अधिकारियों से बात पहुंचा रहे हैं। 48 घंटे का उन्होंने समय मांगा है। 48 घंटे में यदि हमारी इन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से 9 तारीख को सुबह 9 बजे वापस हम प्रोटेस्ट करेंगे, वापस आंदोलन करेंगे, चक्का जाम हड़ताल करेंगे। पूरे झुंझुनू जिले के अंदर हर गांव ब्लॉक में आंदोलन छेड़ेंगे, उस बच्ची को न्याय मिल सके, उस बच्ची का बढ़िया इलाज हो सके, उस बच्ची को मुआवजा मिल सके, उस बच्ची की जो धाराएं लगी थी वो सब सारी चर्चा हो गई है। इसलिए एक बार 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए आंदोलन को स्थगित करके 9 तारीख को यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता है, तो 9 तारीख को हम लोग फिर से यहाँ सर्व समाज की ओर से एकत्रित होंगे। थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो घटना घटी उसके संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया था, क्योंकि अज्ञात मुलजिम था और उसका काफ़ी सीसीटीवी वगैरह फुटेज वगैरह देखे गए, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, जिससे कि उसके विरोध स्वरूप आज उनके परिजनों और समाज के लोगों ने जो है यहाँ पे नवलगढ़ को जो है बंद किया था और धरना प्रदर्शन थाने के सामने रखा गया था। उन्होंने ज्ञापन पेश किया है। ज्ञापन के जो कई बिंदु है उनका निस्तारण जो है कर दिया गया है। कुछ मांगे ऐसी है जिनमें कि आर्थिक सहायता वगैरह की है, वो आगे कलेक्टर साहब को जो है आगे प्रेषित की जा रही है। और पुलिस के संबंध में जो भी उसमें बिंदु है उन पर अधिकतर पे काम हो चुका है। बाकी हम जल्दी ही मुलजिम की गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। हमारी 10 टीमें जो है इस काम में लगातार लगी हुई है। शीघ्र ही हम जो है मुलजिम की शिनाख्त करके उसको गिरफ्तारी के पूरी कोशिश करेंगे। तो सर अब तक के क्या पुलिस को कोई क्लू मिला है आरोपी को लेकर अभी तक कुछ? हमारी सभी तरह की टीमें, चाहे वो साइबर हो, चाहे वो हमारी AGTF हो, वो इस काम में लगी हुई है। उसमें सभी में प्रगति है, लेकिन जो कि अनुसंधान का विषय है और पॉक्सो से रिलेटेड है, इसलिए उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, पर हम प्रगति पर हैं और जल्दी इसके मुलजिम के नज़दीक होंगे।